हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस तहसीन। जैसा कि हम सबक पढ़ रहे थे, सबक रिश्ता नाता में हम मरकज़ी ख़याल, मुख्तसर तारुफ़, सवाल जवाब कर चुके हैं और अब हम इसके जुमलों की तशरीहात कर रहे थे। जुमला नंबर 1 की तशरीह, जुमला नंबर 2 की, जुमला नंबर 3 की तशरीह हम कर चुके हैं और अब हमारे पास जुमला नंबर 4। जुमला नंबर 4 हमारे पास क्या है? उस्ताद का रुतबा भी बाप के बराबर है। बाप परवरिश जिस्मानी करता है और उस्ताद परवरिश रूहानी। अब इसका हवाला है सबक तो आपको पता ही होगा। क्या लिखना है आपको? आप लिखते हुए आ रहे हैं। जुमला नंबर 1 की लिखी होगी आपने, जुमला नंबर 2, जुमला नंबर 3 और अब जुमला नंबर 4। हवाला है सबक वही है इसका। ये जुमला निसाब में शामिल सबक रिश्ता नाता से मुंतखब किया गया है, जो मक़ालात मोहम्मद हुसैन आज़ाद जल्दोम से माख़ूज़ है। हवाला मुसन्निफ़ में आप क्या लिखते हैं? मरकज़ी ख़याल, वो इसी तरह लिखेंगे आप लोग। और इसकी तशरीह क्या है? ये आप जुमला तो बहुत आसान है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस्ताद का रुतबा भी बाप के बराबर होता है और बाप परवरिश जिस्मानी करता है और उस्ताद परवरिश रूहानी। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। तशरीह है इसकी हमारे पास, अल्लाह ताला और वालिदैन के बाद उस्ताद का दर्जा भी किसी से कम नहीं। कहा जाता है कि उस्ताद बाप के मसावी होता है। जैसा कि एक बाप अपनी औलाद की जिस्मानी परवरिश करता है, इसी तरह एक उस्ताद अपने शागिर्दों की रूहानी बालिदगी करता है, इन्हें तालीम देता है जो उनकी रूह को जिला बख्शती है। उस्ताद शागिर्दों के दिलो दिमाग को तालीम से मुनव्वर करता है। तालीम ही हमें अपने रब और ख़ुद अपने आप को पहचानने में मदद देती है। यही वजह है कि उस्ताद का दर्जा बाप के बराबर होता है। ये इसकी तशरीह है। ये आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आप आधा टाइम अपने वालिदैन के साथ गुजारते हैं तो आधा टाइम अपने टीचर के साथ गुजारते हैं। माँ बाप जो होते हैं वो आपकी जिस्मानी परवरिश करते हैं और उस्ताद जो होते हैं वो आपकी रूहानी परवरिश करते हैं। वो आपको पढ़ा कर, अच्छी बातें समझा कर आपको एक अच्छा तालिब इल्म बनाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं। ये इसकी तशरीह है, ये आप लिखेंगे। और तशरीह नंबर 5 इंशाअल्लाह कल करवाऊंगी। जुमला नंबर 5 की तशरीह आप बिल्कुल इसी तरह करेंगे जिस तरह मैंने आपको ये लिखवाई है। और सब काम करते रहिएगा। ऑनलाइन वर्किंग में जितना काम है ये सब करते रहिएगा। मैं बाद में किसी बच्चे को दोबारा नहीं करवाऊंगी। आप सारा काम, हाँ, इसमें जो बात आपको समझ में नहीं आएगी वो आपको समझा ज़रूर दूंगी, लेकिन मैं काम नहीं करवाऊंगी। इसीलिए आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।